आज की शुरू हम बात करेंगे वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन को लेकर। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई भी जानकारी गलत है, जैसे कि आपके वोटर कार्ड पे आपका नाम गलत हो गया है या फिर आपके वोटर कार्ड पे आपका पिता का नाम या हस्बैंड का नाम गलत हो गया है या आपके वोटर कार्ड में आपका एड्रेस गलत है, फ़ोटो ढंग का नहीं है, जेंडर गलत हो गया है या अन्य कोई भी ऐसी जानकारी है जो कि गलत है और उन्हें आप सुधार करवाना चाहते हैं, तो अब आप बिना कहीं भाग दौड़ के घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई भी जानकारी गलत हो गया है और उन्हें आप आसान तरीके से सुधार अर्थात करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। अब इस वेबसाइट पर आने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र या गूगल में टाइप कीजिए voters.eci.gov.in। ये लिखकर आप जैसे ही सर्च करें तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं तो वोटर आईडी कार्ड में कोई भी जानकारी करेक्शन करना चाह रहे हैं यानी कि सुधार करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ देखिए लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब पहली बार इस पोर्टल पे विजिट किए हैं तो ऐसे में आपको साइन अप विकल्प पे क्लिक करके पहले आपको साइन अप करना है और इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो मैं पहले से ही साइन अप कर रखा हूँ। अब जैसे आप साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो जो मोबाइल नंबर के माध्यम से आप साइन अप किए हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आपको देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करें तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई एंड लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये पॉपअप देखने को मिलेगा, तो ये जो कट का आइकन है इस पर क्लिक करके इन्हें कट करना है। अब देखिए अगर आप वोटर आईडी कार्ड में कोई भी जानकारी करेक्शन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको फॉर्म 8 भरना होगा। तो इसके लिए आप इस तरह से नीचे की तरफ आइए और यहाँ पे देखिए करेक्शन ऑफ एंट्रीज और यहाँ पे देखिए फिल फॉर्म 8, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला सेल्फ और दूसरा अदर इलेक्टोरल। तो ये जो अदर इलेक्टर है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो वोटर आईडी कार्ड में आप करेक्शन करना चाहते हैं वो वोटर आईडी नंबर अर्थात ईपिक नंबर यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पे इस तरह से आपका डिटेल्स आ जाएगा जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ, तो इन्हें आपको एक बार चेक कर लेना है और इसके बाद यहाँ देखिए ओके विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो सेकंड नंबर में है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल, ये वाले ऑप्शन पे आपको इस तरह से टिक करना है और इसके बाद यहाँ देखिए ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक करना है। ओके विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से ये फॉर्म 8 खुलकर आ जाएगा। अब इस फॉर्म को पूरे बारीकी से भरना होगा। तो इसके लिए आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना और यहाँ देखिए नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका नाम और ईपिक नंबर आ जाएगा। तो सुधार के लिए करेक्शन करने से पहले आपको अपना नाम और ईपिक नंबर एक बार पुनः चेक कर लेना है, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने वोटर कार्ड में क्या करेक्शन करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके वोटर कार्ड पे आपका नाम गलत हो गया, उन्हें आप सुधार करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप नेम पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। अब देखिए वोटर कार्ड में जो गलत नाम है उन्हें भूल जाइए, जो सही नाम लिखना चाहते हैं वो नाम आपको लिखना होगा। मान लीजिए मैं डेमो के रूप में बता रहा हूँ कि सोहन कुमार ही आप नाम लिखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको फर्स्ट नेम में आपको सोहन लिखना है। तो इस तरह से आपको सोहन लिखना है और नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हिंदी में जो कन्वर्ट होगा ये अगर स्पेलिंग मिस्टेक लगता है तो ऐसे में यहाँ देखिए ये कीबोर्ड का आइकन है, इस पर क्लिक करके ये कीबोर्ड की मदद से सही नाम लिख लेंगे। इस जगह कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब ये फर्स्ट नेम हो गया। अब जैसे कि लास्ट नेम या सर नेम उनका कुमार है तो इस तरह से कुमार लिखेंगे और नीचे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए ये पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा, इन्हें पढ़ना है और यस विकल्प पे क्लिक करना है तो कुमार कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो 2 वर्ड का हो गया। मान लीजिए कि किसी का नाम है सोहन कुमार झा, तो ऐसे में ये सेकेंड वाले में ही आपको एक स्पेस एंटर करना है और यहाँ पे आपको कुमार लिखना है। नीचे क्लिक करके आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है और ये वाले सरनेम में आपको यहाँ पे झा लिखना है इस तरह से और नीचे क्लिक करेंगे यस विकल्प पे क्लिक करें, ये 3 नाम का इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप सही नाम लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो नाम लिखे हैं इससे जुड़ी एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसके लिए आप सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है, तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब इनमें जो डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे में आप एनी अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड देने वाला हूँ, तो इस तरह से आधार कार्ड पे क्लिक किए। अब यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा।
तो इसके लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी स्कैन कॉपी होगा वो इस तरह से सेलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने लगेगा, फ्यू सेकेंड वेट करना है। जैसे आप वेट करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो मैं डेमो के रूप में ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया हूँ। अब इस तरह से नाम सुधार के लिए आप अपना डिटेल्स फिलअप कर लिए। अब आगे क्या प्रोसेस है वो आप जो सो पूरे विस्तार से जान पाएंगे, लेकिन ये तो नाम सुधार का हो गया। मान लीजिए कि आपके वोटर कार्ड में जेंडर ही गलत हो गया, उन्हें आप सुधार करना चाहते हैं तो जेंडर पे इस तरह से क्लिक करें और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट जेंडर, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 ही ऑप्शन है। तो जो ये वोटर कार्ड है वो जो सो पुरुष व्यक्ति का है, तो इसलिए यहाँ पे मेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फीमेल और थर्ड जेंडर कार्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी महिला का डिटेल फिलअप करके जेंडर चेंज करेंगे तो यहाँ पे उनके में मेल का ऑप्शन आएगा और थर्ड जेंडर, तो अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि आप जेंडर सुधार नहीं करना चाहते, ये बिल्कुल सही है, जो वोटर कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वही गलत है, तो ऐसे में आप DOB पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कैलेंडर खुल जाएगा। तो कैलेंडर पे क्लिक करना है, ईयर पे क्लिक करना है और जो भी ईयर में जन्म हुआ है पहले आपको उस ईयर का चयन कर लेना है। तो इस तरह से आप बैक ईयर में चले जाइएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी ईयर में जन्मा उस ईयर पे क्लिक करना है, जितने जो मंथ में जन्मा उस मंथ पे क्लिक करना है और जितने तारीख में जन्मा उस डेट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से DOB सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ भी सुधार करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको DOB से जुड़ी कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। जैसे कि पैन कार्ड दे रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी पैन कार्ड होगा वो आपको अपलोड करना होगा। तो ध्यान है कि एक साथ आप जो वोटर कार्ड में 4 जानकारी करेक्शन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए 2 हो गया। अब इसी जगह मान लीजिए एड्रेस भी सुधार करना चाहते हैं तो एड्रेस वाले कॉलम पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एड्रेस खुलकर आ जाएगा। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो ऐसे में हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नंबर सब होते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे वार्ड नंबर लिखना है। तो इस तरह से कुछ वार्ड नंबर लिखिएगा, जो भी आपका वार्ड नंबर होगा डेमो के रूप में यहाँ पे 1 लिख लिए। नीचे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हिंदी में अगर आपका जो कन्वर्ट हुआ है वो वर्ड गलत होते हैं तो ऐसे में ये कीबोर्ड का आइकन पे क्लिक करके कीबोर्ड की मदद से आसानी सुधार कर सकते हैं। और इसका जो भी आपका एड्रेस होगा फुल एड्रेस लिख लेना है। लेकिन अगर आपका एड्रेस गलत नहीं है, उन्हें आप सुधार नहीं करना चाहते तो ऐसे में इस पर क्लिक नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि फ़ोटो आप सुधार करना चाहते हैं तो फोटो पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको ये फोटोग्राफ जो है ये चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी फोटो होगा इस तरह से फोटो सेलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे फोटो क्रॉप करने के लिए बोला जाएगा तो अपने अनुसार क्रॉप करेंगे, नहीं तो फिट रहता है तो क्रॉप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेव विकल्प पे क्लिक करना है तो यहाँ पे फोटो अपलोड होने लगेगा। जैसे फोटो अपलोड हो जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, ओके विकल्प पे क्लिक करना है। तो इस तरह से ये फोटो आ जाएगा। अब मैं इसमें फोटो अपडेट नहीं करने वाला तो इस तरह से मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ जानकारी पर्पस आपको बताए थे किस प्रकार से आप फोटो अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह से ऊपर की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने वोटर कार्ड में क्या जानकारी अपडेट करना चाहते हैं। जैसे कि आप मोबाइल नंबर करना चाह रहे हैं तो मोबाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल का कॉलम आ गया है। इसी तरह से रिलेटिव टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रिलेटिव टाइप में मान लीजिए कि आपके वोटर कार्ड पे पिता का नाम लिखा है लेकिन रिलेशन आपको वहाँ पे जो सो पति का दिखा रहे तो वो कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो ये आप यहाँ से अपने अनुसार सुधार कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव नेम। अब जैसे मान लीजिए कि कई ऐसे महिला होती है, अब यहाँ पे देखिए क्लिक इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि एक साथ वोटर कार्ड में 4 जो सो जानकारी सुधार कर सकते हैं। तो मैं रिलेटिव टाइप सुधार नहीं करने वाला हूँ। तो इस तरह से इस पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए ये वाले बॉक्स हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक किया। अब जो रिलेटिव नेम होंगे इस पर क्लिक करेंगे। तो अपने अनुसार देखिएगा कि आप अपने वोटर कार्ड में क्या करेक्शन करना चाहते हैं। मान लीजिए कि जो करेक्शन करना चाह रहे हैं वो डिटेल पूरा फिलअप कर लिए। अब आगे कैसे प्रोसेस करेंगे तो इसके लिए नीचे की तरफ आना और यहाँ देखिए नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लेस का नाम लिखना है जिनमें कि आप अपना गांव या जिला का नाम लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। इसका नीचे की तरफ आना और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हुबहू ऐसे कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप अपने फॉर्म में जो भी डिटेल सब फिलअप किए होंगे उनका प्रीव्यू देखने को मिलेगा, तो उन्हें आपको एक बार चेक कर लेना है और इसका अंत में यस विकल्प पे क्लिक करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं।